हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि क्या वो कल आपके लिए बेचैन थे। ठीक है, कल रात क्या वो आपके लिए बेचैन थे। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग हम अपनी करने वाले हैं। ठीक है, सो कल रात वाली आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मैंने कल 3 वीडियो अपलोड किया था। सो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और चलिए फिर रीडिंग का टॉपिक हमने आपको बता दिया कि हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। सो ध्यान से आप लोग जो है ना रीडिंग को देखना, ठीक है ना गाइस। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर कल रात को बेचैन थे या नहीं, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड मी। और मैंने अलग सा टॉपिक उठाया है। सो आई होप आपको जो है ये टॉपिक पसंद आया होगा। और डेविल की कार्ड है ना, यहाँ डेविल, पहला कार्ड डेविल का कार्ड आया। ओके, और कार्ड देखते हैं। आप चाहें तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई टॉपिक हुआ आपको चाहिए उस पर रीडिंग, तो आप सजेशन दे सकते हैं। ज़्यादा कार्ड्स है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। फोर ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, द लवर्स। कितना खूबसूरत सा कार्ड, द लवर्स का कार्ड। प्यार बहुत है ना आपको अपने पार्टनर से, प्यार बहुत ज़्यादा है। ओके, सो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, कार्ड्स जो है ना, इधर भी कार्ड्स हैं इसलिए मैं हाथ हटा नहीं सकती थी। प्लीज़ गाइड मी। जिनको मेरी हंसी नहीं आती है, इरिटेट होता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो हंसी आती है। कमेंट में किसी ने लिखा था हंसी मत ज़्यादा, आप बनावटी हंसी के जैसा लगता है। सो जो जैसे होते हैं, जैसे जिनकी सोच, क्या कर सकते हैं। मुझे तो हंसना आता है और अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गाइड मी। किसी से शिकायत करने से पहले प्लीज़ गाइड मी। द हेरोफेंट। ओके, चलो देखते हैं। आप यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो कल रात वो बेचैन थे या नहीं आपके लिए। तो यहाँ पे गाइस कार्ड्स को देख करके ऐसा लगता है, पहले मैं आपको साइन बता दूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ जेमिनी स्ट्रांग है और यहाँ पे मेरे पास एरीज, लियो, सैज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास इतने साइन हैं। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है कार्ड्स एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के लव लाइफ में, देखो, एक तो हो कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, बहुत अटूट सा लव है एकदम। कहते हैं ना कि मैंने तुमसे ही जीना सीखा है, तुमसे ही दिन शुरू होता है, तुमसे ही रात होती है ना। तो वही है, आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। और मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों जो है ना बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। उनके दिल की बात जानना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। तो यहाँ जो है ये है। और यहाँ पे मैं जैसा कि कार्ड देख पा रही हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, यहाँ सोलमेट वाला कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही एकदम से दोनों बहुत अच्छे से समझते हो ना एक दूसरे को, हर जगह आपने साथ दिया है यहाँ पे। और
यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से गाइड भी किया है अपने पर्सन को, बहुत अच्छी गाइडेंस भी उनको जब जब ज़रूरत थी तब तब आपने उनको गाइड भी किया है। और आप या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे एक टीचर हो सकते हैं या फिर एक प्रोफेसर हो सकते हैं, जो कि कार्ड्स में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन जो है ना, यहाँ आपके पर्सन को भी फील होता है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि हाँ ये जो है बहुत ही मैच्योर पर्सन है जो मुझे संभाल सकता है या संभाल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ तो इतना अच्छा प्यार रहते हुए भी, आप दोनों की इतनी अच्छी खासी फैमिली रहते हुए भी, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज हो गई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई है वो मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने कभी कहा था कि हाँ मैरिज करूँगा, है ना। और यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज के प्रपोज़ल के बारे में सोचा था उनके लिए, ठीक है, सोचा था उनके लिए, ठीक ना। और यहाँ पे जो है कुछ लोगों की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। डेविल की कार्ड है, डेविल का एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, कोई तीसरा है जिसकी वजह से अभी आपका रिलेशन जो है ना ख़राब चल रहा है, सही नहीं है। और यहाँ पे और कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन कल रात की रीडिंग हम कर रहे हैं कि क्या वो बेचैन थे कल रात। तो देखो यहाँ पे बेचैन का मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच तो रहे थे आपके बारे में, बहुत। देखो इनके माइंड में जो होता है ना कि कुछ सच होते हैं कुछ झूठ होते हैं। तो ये जो डेविल है, जो भी पर्सन आप दोनों की ज़िंदगी में, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये तीसरा पर्सन की भूमिका निभा रहा है, वो जो है पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स डालता है आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। और या फिर आप ही हो सकते हैं कि आपके आसपास कोई तीसरा पर्सन हो जो आपके पर्सन के खिलाफ आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बातों में आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी बातों को मान करके मुझे लगता है थर्ड पार्टी इनको कुछ जो है ना एक ब्लैक मैजिक वगैरह भी होता है, तो वो भी हो सकता है कि किया होगा। और यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन अपनी बातों में जो है ना कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। जो थर्ड पार्टी कहती है, जो वही डिसीज़न लेती है, वही आपके पर्सन लेते हैं यहाँ पे। सो उसके बारे में ये कल रात को सोच रहे थे। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ये। और जो इनके माइंड में जो डाउट्स हैं, देखो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाली है इस पर्सन के माइंड में। और उस नेगेटिविटी के बारे में सोचना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, है ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, है ना। तो क्या होता है कि आपके साथ आपके पर्सन ने टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ इनका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में तो है ना कि हाँ ये पर्सन ऐसा नहीं है और नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो ऐसा उसकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि वो इतना हद तक गिर सकता है या गिर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन के लिए। और मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन मुझे लगता है कि कुछ किसी एस्ट्रोलॉजर से भी मिल रहे हैं, या फिर इनका खुद का जो है ना यहाँ पे कुछ ऐसा मन हो रहा है, या फिर आपका मन हो रहा है टैरो कार्ड सीखने का, या फिर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए ये जो है ना कुछ जो है इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी है कुछ लोगों का। और आपके पर्सन बेचैन थे या नहीं ये तो अभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कल रात में आपके लिए, ठीक है ना। तो चलो फिर कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या वो बेचैन थे आपके लिए या नहीं थे, ठीक है। तो चलो कैमरा सेट कर लूँ मैं। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन कल रात में बेचैन थे इनके लिए, प्लीज़ गाइड मी। ओके
बहुत ज़्यादा कार्ड्स। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। डेली एंजल गाइडेंस आप लोगों ने देखी, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है मेरे पास। ओके, ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज गाइड मी। Three of Wands. Okay, please guide me. Please guide me. Four of Pentacles. Okay, please guide me. The Chariot. ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ। यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और सोच करके ये पर्सन स्टक थे। ठीक है, इनको जो है कह सकते हैं कि इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मतलब आपके बारे में ये सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये चाहते थे कि मैं सोचना बंद कर दूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन जो है अपने आप को, अपने सोच को रोक नहीं पा रहे थे। ठीक है, और यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि द हैंग्ड मैन, यानी कि यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो है यहाँ एकदम से स्टक है ना। आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे क्या ना करे। ठीक है, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे अपने लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये है कल रात ये पर्सन, देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे ये जो आ जाते हैं ना 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बेचैनी होती है, यहाँ पे ये बेताबी होती है। देख रहे हो यहाँ पे, है ना, इनके सर में कितना दर्द, कितना तकलीफ हो रहा है इनके। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन कल परेशान बहुत ज़्यादा रहे हैं। कल रात को आपके बारे में जो सोच के ये तर्क वितर्क कर रहे थे, ठीक है, और उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी मुझे परेशान दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी चूँकि यही दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल की थिंकिंग कर रहे थे, और यहाँ पे यही है, यही कार्ड्स में दिख रहा है कि इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा कि इनका सर दर्द भी हुआ, और एकदम से हेडेक टाइप का हो जाता ना, हेडेक, सो वो हो रहा था। तो ये बेचैन तो थे। ठीक है, बेचैन तभी थे जब जब इनको आपकी याद आ रही थी, और उस टाइम जो है आपके पर्सन जो है यहाँ पे एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि अग्रेशन, इनको गुस्सा भी आ रहा था, इनको लग रहा था कि मतलब कि एक होता है ना कि हाँ गुस्से में आदमी क्या कर दे, है ना। तो ऐसी भी फीलिंग आ रही थी आपके पर्सन की, इनको इनसिक्योर भी फील हो रहा था कभी कभी। और कल रात यहाँ पे ये पर्सन ने अपने आप को शांत रखा। इन्होंने जब ये सब इनके साथ हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ पल इंतज़ार करते हैं। ठीक है, अपने आप को शांत करते हैं। मेडिटेशन वगैरह इन्होंने किया, और इन्होंने मैनिफेस्ट भी करते हैं। ये आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को सही होने के लिए, चूँकि दोनों का ही साथ चाहिए, तो दोनों का ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो दोनों जन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की जा रही है, और बहुत ही यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि राइट टाइमिंग का ही वेट हो रहा है। आपके पर्सन और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ये पर्सन आपके इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जानते भी हैं कि हाँ हम दोनों एक दिन एक
ज़रूर होंगे, चाहे कोई कितनी भी मुश्किलें खड़ी क्यों ना कर ले, लेकिन ये जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ये एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी, ठीक है। तो आपके पर्सन को एक भरोसा है, एक विश्वास है अपने आप पे, ठीक है, दोनों पे ही बहुत ज़्यादा भरोसा है। यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को थाम के खड़े हैं, ठीक है। अब आपको जो है ना इनको खोना नहीं है, ठीक है, ये आपको खोना ही नहीं चाहते हैं। अब ये आपको अब संभाल के रखना चाहते हैं हर एक जगह से। आपको एकदम से ये पर्सन खो करके क्या करेंगे, जब इनको ये जो है ना परेशानी हो रही है, बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो क्या करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन जो है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, ये पर्सन अब आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। तो इनको खोना भी नहीं है आपको, और इनको क्या है कि आपको आपके लिए रिस्क लेने से थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन अब जो है मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि अब ये पर्सन रिस्क भी लेंगे आपके लिए, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन फिर से एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, और चैरियट का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है यहाँ पे फिर से बनने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। तो उन लोगों का भी मुझे लगता है कि अब जो है ना ये जर्नी उनकी ख़त्म होने वाली है, और अब जो है आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है। सो और क्लियर करते हैं, देखते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड में। आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ और आपके लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। सो चलो, आपकी सिचुएशन में क्या है। ओके, ग्राउंडिंग, ओके, चलो यहाँ पे ये है, और देखते हैं कार्ड्स। सॉलिट्यूड, ओके, और मैं हर रीडिंग डिटेल में करती हूँ, और मुझे डिटेल में करना ही पसंद है, क्योंकि हर एक चीज़ बताना, आपको क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। चलो, हो गए हमारे पास कार्ड्स, 4 कार्ड्स हो गए हमारे पास। अब हाँ, चलो, सो ग्राउंडिंग का कार्ड है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं और मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ये डील कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी हैं। कुछ जो है हमारी जो है फीमेल पर्सन है, वो उनका मुझे यही दिख रहा है कि कुछ लोगों के जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी वगैरह का जो है ना मुझे न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप शायद जो है, आपके पर्सन शायद जो है आपके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में जो है आपके बारे में सोच करके ये परेशान थे कि वो कैसे हैंडल कर रही होगी। देखो, यहाँ पे एक तो बहुत सारे फीमेल पर्सन जो है यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं, और उसके बाद देखो ये जो है, मैं ये नहीं कहूँ कि जो अनमैरिड हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जाहिर सी बात है कि जो मैरिड हैं उनके लिए ही मैं बोल रही हूँ, और अपनी सिचुएशन के अनुसार से लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप जो है ना यहाँ पे आप जो है अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो, मतलब इस पर्सन के साथ आना तो चाहते हो, लेकिन शांति के साथ, लड़ाई झगड़े आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में कि हाँ, देखो, इनको भी आपके बारे में पता रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अपने फ्यूचर को लेकर के आप परेशान हो, है ना। आप अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान हो। आपके पार्टनर ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरा पार्टनर जो है अपने फ्यूचर को लेकर के, हम दोनों के फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त की परेशानी जो है ना यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हमें ख़त्म करना होगा,
ठीक है, अपने आप को रेडी करना होगा अब इस जो है इसका सामना करने के लिए। अपनी ज़िंदगी में सच बोलना होगा, सच छुपाना नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने दुनिया की नज़रों से छुपाया कर शादी की हो और फिर आप दोनों का ये रिलेशन यहाँ तक पहुँचाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर कल रात में ये भी सोच रहे थे। और यहाँ पे जो है सॉलिट्यूड का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आप जो है बहुत ही खूबसूरत देख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इनकी खूबसूरती जो है ना चार चांद लगा रही है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप जो है बहुत शांत रह करके बिना कुछ किए आप सहे जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आप देखो, आप डीप लेवल पे थिंकिंग तो कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को शांत रखने की भी कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन को ये पता है और ये सोच रहे हैं कि वो इतनी शांत है, इतनी शांत है ना। और शांत रह कर के आज तक उसने मुझसे कुछ कहा नहीं और चुपचाप ही जो है ना ये सिचुएशन में ये जो है। तो यहाँ पे मुझे अब इसका पीछा नहीं छोड़ना, मतलब इसको जो है ना नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को अब ये लग रहा है, ये फील हो रहा है कि अब कोई मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मुझे अपने पर्सन से प्यार है, उसको एक्सेप्ट करना है तो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ ये है और यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच विचार करके ये पर्सन जो है ना आपकी ज़िंदगी में ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड वाइज लीडर। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आप जो हो, ठीक है, आपके पर्सन जो है एक मुझे लगता है कि आपके बारे में ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी एक लीडर है, जिसकी ज़िंदगी में जाए उसको बहुत ही अच्छे से लीड भी करती है, बहुत अच्छा सजेशन देती है, ठीक है, या देता है, ठीक। और यहाँ पे ये पर्सन ने अब डिसीज़न ले लिया है कि मुझे करना है, मुझे स्टैंड लेना है तो लेना है इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से ये डर रहे थे। तो यहाँ पे अब ये पर्सन जो है, अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं सोचेगा। अब ये पर्सन जो है यहाँ पे आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए सबसे पहले इस पर्सन ने अपने आप को तैयार किया है, ठीक है ना, और ये स्टैंड भी लेंगे, ओके। तो अब जो है यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनली फिज़िकली अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना पीछे की चीज़ों को, है ना, पीछे की चीज़ों को जो है क्या होता है कि कुछ हम चीज़ें ऐसे सीखते हैं हमारे अपने पास्ट से जो हमारे लाइफ टाइम काम आती है। तो वही है, आपके पर्सन ने पीछे की चीज़ों से सीखा है और उसके वजह से आपका जो है ना यहाँ पे आपके पर्सन ने डिसीज़न लिया है कि अब चीज़ों को आगे ले जाना ही सही रहेगा। ऐसे स्टक करके, ऐसे बेचैन रह के, ऐसे अपनी तबीयत को ख़राब करना या बेचैन रहना ये सही नहीं है। सो अब आपके पर्सन ने ये सोचा है कि अब इस रिलेशनशिप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इन्होंने अब डिसीज़न भी लिया है, ये बेचैन थे, अपनी बेचैनी को इन्होंने आपसे मतलब कि अपनी बेचैनी को इनको पता है कि ये बेचैनी इनकी कैसे ख़त्म होगी, है ना। सो ये है। सो गाइज़, रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।